जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजलक्ष्मी में। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार में सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी और तुलसी माता की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको एकादशी और तुलसी माता की कथा जरूर सुननी चाहिए। व्रत के साथ कहानी सुनने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। आइए अब हम एकादशी और तुलसी माता की कहानी सुनाते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माता थी। उसका नाम सुखिया था। वह अपने बेटा बहू पोते पोतियों के साथ रहती थी। बुढ़िया माता का रोज का नियम था कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तालाब पर नहाकर आती, सूर्य भगवान को अर्घ्य देती, फिर तुलसी के पौधे को जल से सींचती थी, दीपक जलाती थी और वहीं बैठकर तुलसी व श्री हरि के 5 भजनों को गाती थी और शाम को भी तुलसी में दीपक जलाती। बुढ़िया माता का रोज का यह नियम था। एक दिन की बात है, बुढ़िया माता गांव की औरतों के साथ बैठी शाम के समय बातें कर रही थी। तब उनकी एक सखी ने सुखिया माई से कहा कि हम सबको द्वारकाधीश के दर्शन को चलना चाहिए। बातों ही बातों में बहुत सी औरतों ने अपना अपना प्रस्ताव रखा। गांव की 5-6 औरतें दर्शन करने का मन बना लेती हैं। तब उन औरतों में से एक औरत ने सुखिया माई से पूछा, सुखिया, क्या तुम भी हमारे साथ द्वारकाधीश तीर्थ यात्रा पर चलोगी? बुढ़िया माई ने कहा, बेटा और बहू से पूछकर बताऊंगी। बुढ़िया माई का भी श्री हरि के दर्शनों का बहुत मन था। वह मन से चाहती थी कि एक बार श्री हरि के दर्शन जरूर करूं, लेकिन वह मन ही मन सोचने लगी, मेरे जाने के बाद तुलसी के पौधे की कौन देखभाल करेगा? मेरे तुलसी के पौधे में कौन जल देगा? कौन दिया बाती करेगा? उस दिन बुढ़िया माई घर आकर उदास होकर बैठ गईं। शाम को जब बुढ़िया का खाना उसके पोता पोती लेकर आते हैं तो उसने खाना खाने का मन नहीं है यह कहकर खाना लौटा दिया। जब बुढ़िया के बेटे को पता चला कि माँ ने खाना खाने से मना कर दिया है तो वह माँ के पास आया और बोला, माँ, आज खाना खाने का मन क्यों नहीं है? क्या आपकी तबीयत खराब है? यदि आपकी तबीयत खराब है तो चलो आपको डॉक्टर को दिखाकर लाता हूँ। तब बुढ़िया माई ने कहा, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर बेटा पूछता है, आपने खाना क्यों नहीं खाया? बुढ़िया माई ने बेटे को पूरी बात बताई। बेटा बोला, माँ, यदि आपकी इच्छा द्वारकाधीश यात्रा की है तो आप जरूर जाइए। तुलसी जी की सेवा पूजा तुम्हारी बहू कर लेगी। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा, एक बार बहू से भी पूछ लो। बेटा बोला, इसमें पूछना क्या है? मैंने कहा ना, वह जरूर कर लेगी, वह मना नहीं करेगी। आप खाना खाकर आराम से सो जाइए, मैं आपके तीर्थ जाने का सारा इंतजाम कर दूंगा। बुढ़िया ने खुशी खुशी खाना खाया और आराम से सो गई। उस रात्रि में उस बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ 4-5 दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती है। तुम मेरी माँ के 8 दिन के हिसाब से घी, काजू बादाम डालकर आटे के लड्डू बनाकर रख देना और तुलसी जी की पूजा तुम्हें नियम से करना है। मैंने माँ को वचन दिया है, यह सारा काम तुम कर दोगी। उस समय उसकी बहू ने हामी भर दी, लेकिन रात भर वह मन ही मन कुढ़ती रही कि मुझे एक दिन के लिए भी मायके नहीं भेजते और अपनी माँ को 5 दिनों के लिए तीर्थ यात्रा के लिए भेज रहे हैं और उसका काम भी हमसे करवा रहे हैं। रात को बहू ने एक योजना बनाई। जब सास के जाने की तैयारी हो रही थी तब बहू ने तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़कर उसे पीतल के डिब्बे में रखकर सासू माँ को पकड़ाते हुए कहा, सासू जी, इसमें घी के लड्डू हैं, आप रोज सुबह शाम खा लेना। सास ने बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए, सौभाग्यवती रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, पीला खाओ, पीला पहनो, लाखों में बैठो, करोड़ों में उठो,
इत्यादि और पोते पोतियों को गले से लगाया। ढेरों आशीर्वाद देकर वह अपनी सखी सहेलियों के साथ यात्रा के लिए पैदल चल पड़ी। पैदल यात्रा करते करते जब संध्या हुई तब सभी ने एक जगह विश्राम किया। सभी ने अपना खाना निकाल कर खाने लगे। बुढ़िया माई ने भी लड्डू का डिब्बा खोला तो उसमें से काजू बादाम वाले लड्डू निकले। बुढ़िया ने भी सभी को लड्डू खिलाए। सब ने बुढ़िया की बहू की बहुत तारीफ की और कहा, बहन तेरी बहू तेरा कितना ख्याल रखती है, तेरे लिए मेवा के लड्डू बना कर दिए हैं। मेरी बहू ने तो तेल के पराठे, तो किसी ने कहा मेरी बहू ने सूखी रोटी और मिर्च दी है। उस रात्रि को सुखिया ने अपने बेटा बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस तरह 2 दिन बाद वे मंदिर पहुंच गए। पहले सभी ने नदी में स्नान किया, फिर द्वारिकाधीश के दर्शन करने पहुंचे। वहां बहुत भीड़ थी, लंबी लंबी लाइनें लगी थी। बुढ़िया माई ने उस दिन एकादशी का उपवास रखा था। वह लंबी लंबी लाइनें देखकर घबरा गई और मन ही मन सोचने लगी, जब तक मेरा नंबर आएगा तब तक तो पट बंद हो जाएंगे, मैं श्री हरि के दर्शन भी नहीं कर पाऊंगी। उसने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर भगवान से दर्शनों की विनती करने लगी। मन ही मन बोलने लगी, हे भगवान, मैं घर में तुलसी का पौधा अपनी बहू के भरोसे छोड़ आई हूँ। पता नहीं मेरी बहू तुलसी को ठीक से सींचेगी या नहीं, पूजा पाठ करेगी या नहीं। आज यदि मुझे श्री हरि के दर्शन नहीं हुए तो मैं कब कर पाऊंगी। मैं अपनी जिंदगी में एक बार श्री हरि के दर्शन करना चाहती हूँ। हे भगवान, मुझे अपने दर्शन करने दीजिए। मुझे आपके दर्शन की बड़ी कामना है। थोड़ा भी गया है, मन से की गई प्रार्थना जरूर पूरी होती है। थोड़ी ही देर में जब बुढ़िया ने आंखें खोली तो अपने आप को लाइन में सबसे आगे पाया और सामने श्री हरि को अपने सामने पाया। वह गदगद हो गई। वह समझ ही नहीं पाई यह चमत्कार कैसे हो गया। उसे श्री हरि के भरपूर दर्शन मिले। पुजारी की आवाज से उसका ध्यान टूटा। तब बुढ़िया माई ने लड्डू के डिब्बे में से लड्डू निकालकर भगवान को चढ़ाना चाहा। उसने जब डिब्बा खोला तो उसमें तुलसी की एक पत्ती और एक लड्डू बचा हुआ मिला। बुढ़िया माई ने एक कागज में लड्डू रखा, उस पर एक तुलसी रखकर दक्षिणा के 11 रुपए रखकर वह पुजारी जी को पकड़ा दिया। बुढ़िया फिर सोचने लगी, इतने सारे प्रसादों के बीच उसका एक लड्डू भगवान के पास कैसे पहुंच पाएगा। यहाँ तो इतने सारे बड़े बड़े अमीर सेठों के ढेर सारी महंगी महंगी मिठाइयाँ हैं, सब इतने बड़े बड़े चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, तो मेरा एक लड्डू कहाँ भगवान तक पहुंच पाएगा। उसने फिर आंख बंद की और भगवान से भोग स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करने लगी। थोड़ी देर बाद जब उसने आंख खोली तो उसे फिर चमत्कार दिखाई दिया। उसने देखा श्री हरि के हाथों में वही लड्डू और तुलसी का पत्ता रखा हुआ है। वह तो पगला गई, खुशी के मारे जोर जोर से बोलने लगी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय श्री नारायण नारायण, हरि हरि। जब तक पट बंद नहीं हुए बुढ़िया माई एक तक भगवान को निहारती रही। जब पट बंद हुए तो वह सीढ़ियों पर आकर बैठ गई और साथ वालों का इंतजार करने लगी। जब उसकी गांव की सभी सखी सहेलियां वहां आई तो सब ने एक ही बात कही कि हमें तो भगवान के दर्शन ठीक से नहीं हुए। तब बुढ़िया माई ने कहा, मुझे तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं और मेरा प्रसाद भी भगवान ने स्वीकार कर लिया। बुढ़िया माई की खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी वहां प्रसाद का वितरण हो रहा था। बुढ़िया माई को भी पुजारी ने प्रसाद दिया। बुढ़िया माई ने प्रसाद बेटे बहू पोता पोती के लिए डिब्बा में रख लिया। सभी गांव वापस लौट आए। जब बुढ़िया माई अपने घर पहुंची तो उसने वहां बहू को नहीं पाया। आंगन में तुलसी का पौधा भी नया नया दिखाई दे रहा था। बेटे ने अपनी माँ को अपनी पत्नी की सारी करतूत बताई कि उसने लड्डू की जगह डिब्बे में तुलसी का पौधा उखाड़ कर रख दिया, इसलिए उसने उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया माई को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने बेटे से कहा,
लेकिन मेरे लड्डू का डिब्बा तो घी काजू बादाम के लड्डुओं से भरा हुआ था और भगवान श्री हरि ने मेरा प्रसाद भी ग्रहण किया। अब मेरी समझ में आ रहा है कि लड्डू के डिब्बे में तुलसी की पत्ती कहाँ से आई, और मेरी समझ में यह भी आ रहा है कि मेरे प्रसाद में तुलसी की पत्ती होने के कारण भगवान ने मेरे प्रसाद को ग्रहण किया। और मेरी यह बात भी समझ में आ रही है कि माता तुलसी ने ही तुलसी के पौधों को लड्डुओं में बदल दिया और एक तुलसी की पत्ती छोड़ दी, ताकि मैं जब भगवान को लड्डुओं का भोग लगाऊं तो मेरे भोग श्री हरि जरूर स्वीकार करेंगे। मेरे तुलसी माता ने मेरा कितना ध्यान रखा, उसमें बहू की कोई गलती नहीं है। मेरी बहू ने तो मेरी मदद की है, उसी की वजह से आज मैंने श्री हरि के दर्शन कर पाई। मुझे एक के बाद एक चमत्कार दिखाई पड़े। मैं भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी, लेकिन आंखें बंद करके मैंने भगवान से प्रार्थना की तो लाइन में अपने आप को सबसे आगे पाया। मैंने कई चमत्कार देखे, जैसे तुलसी के पौधों को लड्डुओं में बदलना, भीड़ में सबसे पीछे होने के बाद भी आगे पहुंचना और भगवान श्री हरि के हाथ में लड्डू को लिए हुए देखना, भगवान श्री हरि के दर्शन अच्छी प्रकार से करना, ये सब बहू के कारण ही हुआ है। बेटा, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। बेटा, बहू मायके में ही होगी, उसे जाकर ले आ। बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को लेकर आया। बहू ने आते ही सासू माँ के चरण पकड़ लिए और माफी मांगने लगी। सासू माँ ने कहा, बहू तू बहुत बड़भागी है, तेरी वजह से मुझे भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। माना तुमने गलती की थी, पर तेरी गलती की वजह से मैं आज श्री हरि के दर्शन कर पाई हूँ। तेरी वजह से ही भगवान ने मेरे लड्डू का भोग स्वीकार किया। अगर तू तुलसी का पौधा डिब्बे में न रखती तो मुझे तुलसी माता का चमत्कार कैसे देखने को मिलता। एक के बाद एक मुझे कई चमत्कार देखने को मिले। तभी उसके पोते पोतियों को पता चला कि दादी तीर्थ यात्रा करके वापस आ गई, तो पोते पोती भागे भागे दादी माँ के पास आए और बोले, दादी माँ आप मेरे लिए क्या लेकर आई हो। तब दादी माँ को याद आया वह वहाँ से प्रसाद लेकर आई है। बुढ़िया माई ने कहा, आओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आई हूँ। बुढ़िया माई ने जैसे ही डिब्बा खोला, उसमें सोना चांदी हीरे मोती भरे हुए थे। बुढ़िया माई को अपनी आंखों में विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने बेटे बहू से कहा, यह डिब्बा तो पूरा खाली हो गया था, इस डिब्बे में तो मैं वहां से मिला हुआ प्रसाद रख कर लाई थी, यह डिब्बा हीरे मोती सोने चांदी से कैसे भर गया। अब तो बेटा और बहू को भी तुलसी माता के चमत्कार और महिमा समझ में आ गई थी। दोनों ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए। बुढ़िया माई बोली, मेरे पाँव मत पकड़ो, माता तुलसी के पाँव पकड़ो, उन्हीं ने सारा चमत्कार किया है। बुढ़िया माई ने अपनी बहू से कहा, मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन भगवान श्री हरि व माता तुलसी से तुम्हें खुद ही माफी मांगनी पड़ेगी। बुढ़िया माई की बहू अब रोज श्री हरि की पूजा व तुलसी में जल चढ़ाने लगी, रोज दिया बाती करने लगी। बहू को भी तुलसी की महिमा समझ में आ चुकी थी। अब वह पूरी लगन व मन से विष्णु भगवान व तुलसी की पूजा करने लगी, जिससे उसका घर धन धान्य से भर गया। बुढ़िया माई ने पूरे गांव को खाना खिलाया, जगह जगह कुएं तालाब बावड़ी खुदवाई, गौदान किया। बुढ़िया माई जितना समझ में आता उतना खुद दान पुण्य किया करती। ब्राह्मणों को दान देना, गरीबों की सहायता करना, गरीबों को अन्न धन वस्त्र दान देना। अपना बचा हुआ जीवन बुढ़िया माई ने हंसी खुशी बिता दिया और अंत में बुढ़िया को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो एकादशी महारानी की जय, बोलो भगवान श्री हरि की जय। आगामी व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए राजलक्ष्मी चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।